नरसिंह जी नाम के एक भक्त थे। नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी अंधे थे। नरसिंह जी की मां और नरसिंह जी के पिता दोनों ही मर गए। नरसिंह जी अपनी भौजाई और अपने भाई और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अंधे थे तो दादी को बड़ी चिंता थी, हे भगवान मेरा बुढ़ापा है, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे का कौन पेट भरेगा, भाई भौजाई कब तक साथ देंगे, कितने दिन अपने पास रखेंगे, कौन संगी बनेगा, कौन साथी बनेगा। तब वो मंदिर ले जाती नरसिंह को और वहां साधु संतों से हाथ जोड़कर कहती, बाबा ऐसी कृपा करो ये छोरा बोलने लग जाए। अच्छा, नरसिंह जी अंधे भी थे और गूंगे भी थे, बोलना भी नहीं आता था। नरसिंह जी को लेकर जाती, साधु संतों के पांव पड़वाती, बेटा इनके पांव छुओ, चरणों में लिटाती। चरणों में एक बार एक साधु जी बैठे ध्यान मग्न थे। वो माँ दादी अम्मा बोली, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी। पर बाबा जी तो ध्यान मग्न थे और ये दादी अम्मा बार बार बोल रही है, बाबा जी ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा जी का ध्यान खुला। बाबा जी बोले, मैया का है गो, भजन काहे नहीं करने दे रही है। बाबा मेरो छोरा, मेरो पोता है, ना बोल सके बाबा, ना देख सके, तुम बड़े साधु हो, बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसी कृपा करो कि हमारा छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था। संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की। परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं, हम इस उपकार को बिसरा देते हैं। भगवान शंकर बोले, बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसिंह के कान में जोर से फूंक मार के कहा, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसिंह जी बोलने लगे, राधे श्याम, राधे श्याम। नरसिंह जी को संत ने कहा, बेटा बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी गाने लगे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी बड़ी श्रद्धा से राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गा रहे हैं। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई, छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा, बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसिंह जी बोलने लगे, देखने लगे। अब तो दिन भर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण जपते नरसिंह। अब भौजाई ने देखा, राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। एक दिन भौजाई ने कहा, जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसिंह जी गए
तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण, सुबह से गए सबको कीर्तन करा रहे हैं राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो। तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं, तो नरसिंह जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था, अब 2 लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते, और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता। अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो गई। नरसिंह जी बैठे घर में भजन कर रहे थे। जो काम देती भौजाई काम करने से पीछे नहीं हटते थे, काम करते जाते और राधे कृष्ण का जाप करते जाते। इसके बाद भी बासी रोटी दे दी। आज नरसिंह जी ने कहा भाभी जी हमें नेक दूध दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो भौजाई ने कहा दूध दे दो, कुछ कमाते हो, बैठे बैठे खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई मरा जा रहा है और तुम बैठे बैठे बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। भौजाई ने जब ऐसा कहा, नरसिंह जी सचमुच घर से निकल गए। पास के जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बैठे हैं और कोई नहीं, शमशान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। नरसिंह जी गए, चलते चलते थक गए, भगवान शंकर जी से लिपट कर नरसिंह जी रोने लगे और रोते रोते बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करा दो, हे भगवान शंकर मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी शंकर जी को रिझाने लगे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और भांग धतूरा चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल क्या चाहिए? आज 7 दिन से ना तूने भोजन किया है ना जल ग्रहण किया है, बस मेरे शिवलिंग से लिपट कर रो रहा है। मैं तेरी इस अखंड भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या? और